ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. If you read it every day, if you act all the way, all the best book to read is the Bible. मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन उसके पुत्र पुत्रियां बनना चाहते हैं? सचमुच सच्चे मन से आज आपका जन्म होगा। आज प्रभु यीशु मसीह आपका जन्म होने में सहायता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2015 साल पहले हो गया था, परंतु मेरा भी जन्म एक दिन हुआ आज से 20 साल पहले 19 अगस्त 95 को, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ऐसे ही ग्रहण किया था। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, मसीह परिवार में पला बड़ा हुआ, परंतु यीशु को नहीं जानता था। यीशु मसीह को मैंने कब जाना? आज से करीब 20 साल पहले 19 अगस्त 95 को प्रभु यीशु मसीह को मैंने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। ये वचन जब मेरे पास आया तब मेरे जन्म की शुरुआत हुई। यहाँ पर बाइबल बताती है, फिर दोबारा से पढ़ेंगे बहन। हाँ जी, दोबारा से। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आज नए सिरे से आपको जन्म देना चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह के जो आज आप जन्म लेने जा रहे हैं, ये भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज से बहुत साल पहले की गई थी। आज से बहुत साल पहले प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर बाइबल बताती है कि दाऊद के द्वारा, यहाँ पर पहला हम देखेंगे जो भविष्यवाणी है, परमेश्वर के पुत्र के रूप में ये भविष्यवाणी की गई थी कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो किसी मनुष्य का पुत्र नहीं था। अगर मनुष्य का पुत्र होता तो मुर्दे जिंदे नहीं हो जाते, मनुष्य का पुत्र होता बीमार चंगे नहीं हो जाते, मनुष्य का पुत्र होता लंगड़े चलने नहीं लगते, मनुष्य का पुत्र होता कई बार यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। वो परमेश्वर का पुत्र था। किसका पुत्र था वो? जोर से बोलिए, किसका पुत्र था वो? परमेश्वर का। पुत्र का नाम क्या था? जोर से बोलिए, आप भी बोलिए, यीशु मसीह। क्या नाम था उसका? यीशु मसीह बोलते ही क्या हो जाता है? छुटकारा हो जाता है। अगर आप जितनी बार यीशु मसीह बोलेंगे आपका क्या हो जाएगा? छुटकारा हो जाएगा। तो यीशु मसीह आप लगातार बोलते रहिए। अगर कोई बीमार है, आप प्रार्थना से भी पहले यीशु बोलने से आप क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। आप केवल विश्वास के साथ। यहाँ पर हम देखते हैं नए नियम में लूका उसका 1 अध्याय और उसका 32 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 32 वचन पढ़िए। क्या लिखा हुआ वहां पर? लूका, जिनके पास बाइबल है प्लीज आप निकाल लीजिए। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर, हाँ, उसके पिता दाऊद का सिंहासन, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसको देगा। यहाँ पर बाइबल पहले से क्या कर रही है? पहले नंबर पुराने नियम में कुछ भविष्यवाणी की गई थी और नए नियम में उन भविष्यवाणियों को हम होते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं जो भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी, वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने दोबारा किसको भेज दिया? स्वर्गदूत को भेजा। किसके पास भेजा? किसके पास भेजा? मरियम के पास भेजा। और मरियम से क्या बोला उसने? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर दोबारा से 32 वचन। वह महान होगा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया। ये बात बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी, अभी दोबारा आकर के उसको क्या कर रहा है? स्वर्गदूत मरियम को बता रहा है इसका होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह जो है
क्या होगा? और एक और वचन पढ़ लीजिए इसी का, यहाँ पर 35 वचन और पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तुझ पर छाया करेंगे। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसका पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का। जन्म किससे ले रहा है? पवित्र आत्मा। मरियम से, और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म ले रहा है, क्योंकि वो किसी पुरुष के द्वारा उसका जन्म नहीं हुआ था। उसका जन्म किसके द्वारा हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। इसलिए वो पवित्र आत्मा को किसने भेजा? किसने भेजा? भाई छोड़ना मत, परमेश्वर ने। ये इंपॉर्टेंट दिन है आपके जीवन के लिए, ध्यान से सुन लीजिए। जब आप इस वचन को सुनेंगे तब आपका विश्वास आएगा, और जब आपका विश्वास आएगा तभी परमेश्वर आपको चंगा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि किसका पुत्र कहलाएगा? वो परमेश्वर का इसलिए कहलाएगा क्योंकि वो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को क्या है? इस संसार में भेजा, और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने क्या लिया? जन्म लिया, पहली बात। दूसरी, वो स्त्री के वंश का कहलाएगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 3 अध्याय, यहाँ पर 3 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़िए, क्या लिखा हुआ? 3 अध्याय का 15 वचन, 3 अध्याय का 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, यहाँ पर बाइबल बताती है कि वो क्या करेगा? तेरे सर को क्या करेगा? कुचल देगा, और तू क्या कर सकता है? उसकी एड़ी को डस सकता है। तेरे पास बहुत ताकत नहीं है, पर उसके पास क्या है? बड़ी ताकत है। जिसका अगर कोई सांप आपके सामने होकर निकल जाए, कौन बोलेगा उसकी पूंछ पे मार दो? डंडा अगर मारना है तो कहाँ पे मारेंगे आप लोग? बताइए, कहाँ पे मारेंगे? आप भी कुचल सकते हो उसे। हालेलुया, आप उसके सर में मारेंगे और उसका सर फूट जाएगा। अजय क्या हो जाएगा? उसका सर फूट जाएगा और वो मर जाएगा। परंतु बाइबल बताती है कि वो यहाँ पर किसके द्वारा जन्म लेगा? स्त्री के द्वारा। क्यों लेगा? क्योंकि पाप स्त्री के द्वारा आया। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको बहुत समय लगेगा सीखने में। हमारे भाई आपके साथ हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपको समय समय पर बहुत ज्ञान की बातें बताते रहेंगे। यहाँ पर बाइबल बताती है कि अदन की वाटिका के अंदर जो स्त्री थी जिसका नाम हव्वा था, उसने आज्ञा को तोड़ दिया था, और जब उसने आज्ञा को तोड़ा उसने शैतान की बात को मान लिया, और जब उसने शैतान की बात को माना तो उसने उस फल को खा लिया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। और जब उसने इस फल को खा लिया, परमेश्वर ने उसी समय ये प्रतिज्ञा कर लिया था कि अगर पाप स्त्री के द्वारा है तो मैं उद्धार का काम भी स्त्री के द्वारा ही करूंगा। हालेलुया। इसलिए वो मरियम के द्वारा जन्म ले रहा था, परंतु वो पुरुष के द्वारा नहीं, परंतु वो किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जन्म लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि वो क्या है? पवित्र काम करने जा रहा था, वो बुराई को दूर करने जा रहा था, बुराई से छुड़ाने जा रहा था। इसलिए उसने क्या काम करा? पवित्र बन करके वो इस दुनिया में आया। निष्पाप था, उसने कोई पाप नहीं किया था, वो निष्पाप था, और वो स्त्री के द्वारा। वचन कहता है, मेरे साथ निकालेंगे गलातियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 4 वचन पढ़ेंगे। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। यहाँ पर बाइबल बताती है, यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ। समय से पहले बहुत लोग वो भी करते हैं, कहावत भी है, समय से पहले और दिन क्या क्या बोलते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ जब समय पूरा हुआ। प्रभु का एक निश्चित समय है,
वो एक समय देता है, उस काम को उसी समय पर क्या करेगा, पूरा करेगा। एक समय आया जब प्रभु ने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, फिर दोबारा से पढ़िए भैया। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जो स्त्री से जन्मा। जो किससे जन्म लिया उसने? स्त्री से जन्म लिया। किससे जन्म लिया? वो पिता कौन था उसका? परमेश्वर। पिता कौन था? परमेश्वर। ठीक है। सांसारिक बात कौन थी? वो मरियम थी। स्त्री से, इसलिए उसको स्त्री रूप दिया गया और उसने स्त्री से क्या लिया? जन्म लिया निश्चित समय पर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था में पहले से ही जो बाइबल है इसके अधीनता के अनुसार, क्योंकि इसमें पहले से प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर दी गई थी। तीसरी बात, अगली बात यहाँ पर देखेंगे हम, इब्राहिम के वंश से उत्पन्न होगा।